क्या सच में ऋषभ पंत एलएसजी छोड़ रहे हैं? अजीब स्थिति हो गई है, कभी फ्रेंचाइजी खरीदती है, कभी खिलाड़ी छोड़ देता है, खिलाड़ी कहता है हम छोड़ दे। अभी सवाल जब से सोशल मीडिया पर सबके कान खड़े हो गए, भाई साहब सच में ऋषभ पंत छोड़ रहे हैं क्या? इतने मोटी रकम में जो एलएसजी ने खरीदा, क्यों छोड़ रहा है ऋषभ पंत? ऋषभ पंत क्यों छोड़ रहे हैं भाई? अभी तो पिछले सीजन में निश्चित तौर पर जितना उम्मीद किया जाना चाहिए, उनकी कप्तानी में उतना एफर्ट नहीं देखने को मिला, उतना रिजल्ट देखने को नहीं मिला जितना चाहिए था। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, चलिए एक सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि ऋषभ पंत कप्तानी छोड़ रहे हैं, तो इसका एक्चुअल जवाब कौन दे सकता है? उस टीम के मालिक संजीव गोयनका साहब। संजीव गोयनका साहब ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी बात कही है, और उन्होंने जो कहा है कमाल की बात कही है। और ये कहने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो इसके बाद आपके दिमाग से भ्रम खत्म हो जाएगा कि ऋषभ पंत जो है वो कप्तानी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, या गोयनका साहब उनको आने वाले समय में कप्तानी से हटा रहे हैं या नहीं हटा रहे हैं। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे, बीच में करके स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर गुरु वो मजा नहीं आएगा आपको जो मैं बताने जा रहा हूं। तो वो उस मजे को और उस जानकारी को, अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते होंगे, ऋषभ पंत को पसंद करते होंगे, निश्चित तौर पर देखेंगे। अब सवाल यह है कि 25 का आईपीएल में ऋषभ पंत को जब कप्तान बनाया गया, बहुत सारी उम्मीदें थी। हालांकि जो ऋषभ पंत को लेकर वीडियो आया, वीडियो सवालों के घेरे में था, क्योंकि कप्तान से जिस तरीके से गोयनका साहब डिस्कशन कर रहे थे, वो तो ये बता रहा था कि भाई गोयनका साहब नाराज हैं उनके फैसले से, और ऋषभ पंत के बल्ले भी नहीं चल रहे थे। हालांकि गोयनका साहब ये इसके पहले भी नाराज थे, एक बार के राहुल के साथ भी तस्वीर आई थी। उस तस्वीर की वजह से मुझे लगता है कि के राहुल को एलएसजी से हटाया गया, या के राहुल ने एलएसजी छोड़ा, फिर नई चीजों की तरफ सोचा गया, एक उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिससे गोयनका साहब काफी नाराज हो गए, और नाराजगी इतनी बढ़ गई कि मैदान के अंदर वो डिस्कशन हुआ, और हम सब ने उस वीडियो पर अपनी बात रखी और कहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्पोर्ट्समैन, एक देश के खेलने वाले खिलाड़ी का इस तरीके का आपका अपमान करना बिल्कुल भी गलत है। आप मालिक हो सकते हैं, आप करोड़पति हो सकते हैं, आप पूंजीपति हो सकते हैं, आप पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन वो मेरे देश का खिलाड़ी है, देश के लिए खेलता है, देश का नेतृत्व भी किया है, तो आप उसको पैसे के बल पर ऐसे हड़का नहीं सकते। सबने सपोर्ट किया, नतीजा ये हुआ कि शायद एक फैसले के राहुल ने लिया, और उन्होंने लिया कि हम छोड़ते हैं, वो दिल्ली कैपिटल्स में चले गए। हालांकि ये जो ऋषभ पंत के साथ हुआ था, के राहुल के साथ हुआ था, ऐसा एमएस धोनी के साथ भी हो चुका है। जब वो पुणे वॉरियर्स के साथ खेल रहे थे, उस समय गोयनका साहब थे वहां पे, तो वो सोशल मीडिया पे काफी रही, और गोयनका साहब कहते भी हैं कि सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग होती है, जब भी आईपीएल शुरू होता है ऋषभ पंत को लेकर तमाम बातें होती है। अब ऐसी बातें चल रही है। अब सवाल ये आपको बताते हैं कि गोयनका साहब क्या कह रहे हैं। गोयनका साहब कह रहे हैं कि कप्तान ऋषभ पंत को लेकर चल रही अफवाहों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंत टीम नहीं छोड़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर चल रही बातों पर सिर्फ हंसते हैं। गोयनका कह रहे हैं कि आईपीएल के दौरान वो सोशल मीडिया पर पंचिंग बैग है। आईपीएल के दौरान सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत पंचिंग बैग बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोग लगातार या अटकलें लगाते हैं कि ऋषभ पंत टीम में रहेंगे या नहीं, मैं इन सब पर सिर्फ हंसता हूं। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ व्यूज चाहिए होता है, ये बात कह रहे हैं। बोले कह रहे हैं ये लोग व्यूज के लिए सब करते हैं भाई, कि ऋषभ पंत रहेंगे नहीं रहेगा, खबरें छेड़ देते हैं। अब मैं जब ये देखता हूं तो मुझे बहुत ही हंसी आती है। अब ये तो हंसी आएगी, हंसी तो इसलिए भी आएगी क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि भाई आप तो मालिक हैं, अब आप तो हटा नहीं रहे, तो ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर चलती है। लेकिन सवाल एक मेरा है, आपने बात बहुत आसानी से कह दी सर कि आप हंसते हैं और ये अफवाह चलती। अफवाह आती कहां से? आप ही कहां से आती होगी? आपके टीम मैनेजमेंट में से कहीं से आती होगी, आपके रवैये से आती होगी, आपके बिहेवियर से आती होगी, ये भी तो हो सकता है ना। खैर, अब इस पर आगे बात करेंगे। आईपीएल 2025 में पंत का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने पिछले सीजन में कुल 24 मैच में 269 रन बनाए थे। 2017 के बाद सबसे खराब सीजन। पंत की कप्तानी भी सवालों के घेरे में रही, क्योंकि एलएसजी 10 टीमों में से 7वें स्थान पर रही। टीम को खासकर तेज गेंदबाज यूनिट में चोटों से काफी नुकसान हुआ था। अब गोयनका पंत का बचाव कर रहे हैं। बचाव करते हुए कह रहे हैं कि अगर किसी कप्तान के पास 4 तेज गेंदबाज ही नहीं हो तो क्या करेगा? आपको हालात भी देखने होंगे। मुझे पंत पर पूरा भरोसा, वो तो कहना भाई साहब पंत पर पूरा भरोसा है, पंत की गलती नहीं है। पंत के पास जो 4 गेंदबाज थे वो फिट ही नहीं थे। अब 4 गेंदबाज थे ही नहीं तो कैसे कप्तानी करेगा भाई? किससे गेंदबाजी कराएगा? रन तो बन जाते हैं तो बचाएगा कैसे? ये उनका बचाव करते हुए और कह रहे हैं कि मुझे भरोसा है पंत पे, एक दिन पंत मेरा कप दिलाएगा। ये गोयनका साहब कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे भरोसा है पंत पे, और मैं भरोसे के साथ ही पंत के साथ चलना चाहता हूं, ऋषभ पंत के साथ। ऐसी कोई बात नहीं है कि ऋषभ पंत छोड़ रहा है। पंत का आईपीएल 2025 से पहले 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया था पंत को, जिससे वह लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। लेकिन बड़ी कीमत और चोटों से जूझती टीम के कारण उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ, अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। गोयनका ने माना कि टीम ने कई गलतियां हुई। उन्होंने कहा पिछले साल हमारे पास ट्रॉफी जीतने लायक टीम नहीं थी,
ऑक्शन में और टीम बनाने में हमसे गलतियां हुई, लेकिन इस साल हमने उन कमियों को दूर किया। वो कह रहे हैं कि वो जो हमने पीछे हमारी गलती हुई उसको हमने छोड़ा, उससे आगे निकले, नई टीम के लोगों को लाए और फिर आगे कह रहे हैं कि आईपीएल 2026 में संतुलन बनाने के लिए फोकस किया गया है। मयंक यादव फिट होने के करीब है, मोहसिन खान और आवेश खान उपलब्ध है, एनरिक नॉर्किया भी 2 करोड़ में उन्होंने खरीदा, जॉस इंग्लिश को 8 करोड़ में कहा। उनके आगे कहते हैं कि लोग कहते हैं कि इंग्लिश के लिए 8 करोड़ ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि शानदार डील है। अगर मैं नॉर्किया को 2 करोड़ में लेता हूं तो मुझे इंग्लिश को लेने की आजादी मिलती है। एलएसजी अपना पहला मैच 1 अप्रैल को अपने घरेलू मैदान के लखनऊ पे खेलेगा और आईपीएल 2026 का जो आगाज हो रहा है 28 मार्च से हो रहा है। तो कुल मिला के ऋषभ पंत पर जो सवाल घूम रहे थे उसका एक अल्प विराम, फुल स्टॉप है, अल्प विराम नहीं है, फुल स्टॉप है, और ये है कि वो एलएसजी नहीं छोड़ रहे हैं। एलएसजी कप्तानी 2026 में करेंगे, एक संतुलित टीम के साथ आए हैं गोयनका साहब, उन्होंने अपनी बात रख दी। अब आपको कैसा लग रहा कमेंट करके जरूर बताइए।